हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास जिसमें हम बात कर रहे थे बायोसेंसर्स के बारे में। जहाँ पे हमने देखा था कि बायोसेंसर्स क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ पे उनका यूज़ होता है, ठीक है। फिर हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात की थी, ट्रांसड्यूसर्स की बात की थी। हमने ये भी देखा था कि जो पहले बायोसेंसर बनाने वाले व्यक्ति थे वो लीलैंड सी क्लार्क थे और उन्होंने क्लार्क इलेक्ट्रोड डेवलप किया था। उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ बायोसेंसर पढ़ा था, ठीक है। एंड देन हमने कंपोनेंट ऑफ बायोसेंसर्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने एनालाइट की बात की थी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात की, एंड देन ट्रांसड्यूसर की बात की, ठीक है। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज फिजिकल चेंजेस प्रोड्यूस बाय एनालाइट बायोरिसेप्टर इंटरेक्शन, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि बायोसेंसर्स में बेसिक चीज़ क्या होती है, एनालाइट और बायोरिसेप्टर का इंटरैक्शन, ठीक है। तो जब वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ फिजिकल चेंजेस डेवलप होते हैं, ठीक है। तो वो फिजिकल चेंज कौन कौन से होते हैं और किस तरह के होते हैं, दैट वी विल डिस्कस टुडे। तो फर्स्ट जो चेंज होता है दैट इज हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, एनालाइट और बायोरिसेप्टर, तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और या एब्जॉर्ब हो रही है तो दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जब एनालाइट और बायोरिसेप्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है। तो उसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज हो गया। चौथा जो फिजिकल चेंज होता है दैट इज ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन से मेरा मतलब है कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, ठीक है। तो वो एक तरह का फिजिकल चेंज हो गया ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द लाइट प्रोड्यूस और द एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस में जो फ्लोरेसेंस है, जो ल्यूमिनेसेंस है बेसिकली, वो या तो प्रोड्यूस हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। So these are basically 4 kinds of physical changes that are produced by analyte and the bioreceptors interactions. So moving on to the next slide, the topic is the type of biosensors. ठीक है? So we have classified the biosensors on the basis of physical changes only. ठीक है, जो हमने यहाँ पे फिजिकल चेंजेस की बात की है उसी के लिए ही हमने अपने बायोरिसेप्टर्स जो है वो क्लासिफाई किए हैं। तो हमारा जो पहला बायोसेंसर है दैट इज कैलोरीमेट्रिक बायोसेंसर्स, ठीक है। तो हमने जब अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो फिजिकल चेंज होता है दैट इज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, या तो हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके के अगर कोई चेंजेस मेजर कर रहा है बायोसेंसर तो उस बायोसेंसर को हम बोलेंगे कैलोरीमेट्रिक बायोसेंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज द पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर्स। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि इस तरह के बायोसेंसर्स जो होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड इज योर एम्प्रोमेट्रिक बायोसेंसर्स। तो एम्प्रोमेट्रिक में हमने बोला था कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, फिजिकल चेंज जो था वो रिडॉक्स रिएक्शन था। तो यहाँ पे क्या होगा, मेजर्स द करंट फ्लो अराइजिंग ड्यू टू द रिएक्शन, ठीक है। फिर है कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर्स। तो दे मेजर्स चेंज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी चेंज हो रही है, ठीक है, बढ़ रही है या कम हो रही है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो वो जो आइडेंटिफाई करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर्स, ठीक है। एकॉस्टिक वेव बायोसेंसर, इस तरीके के बायोसेंसर्स बेसिकली कोकीन बायोसेंसर्स इनके एक बहुत अच्छे एग्जांपल है जो डोपिंग इफेक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। डोपिंग इफेक्ट से मेरा मतलब है जो एथलीट होते हैं और जो प्लेयर्स होते हैं, सो उनके ऊपर ड्रग्स या स्टेरॉइड्स का इफेक्ट देखने के लिए हम बायोसेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दे बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस एकॉस्टिक वेव। तो एकॉस्टिक वेव में क्या होता है, दे मेजर इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप बाय पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मेरा मतलब है कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल फील्ड विच इज बीइंग डेवलप्ड बाय अ मैकेनिकल स्ट्रेस,
ठीक है। तो इस तरीके के जो बायोसेंसर होंगे वो कहलाएंगे एकॉस्टिक वेव बायोसेंसर्स। एंड द लास्ट वन इज द ऑप्टिकल बायोसेंसर्स। तो दे मेजर स्पेसिफिकली द लाइट अराइजिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम से मेरा मतलब है कि बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन दी बायोसेंसर, ठीक है, वहाँ पे हमने एंजाइम्स इस्तेमाल किए हैं। दैट एंजाइम इज द ल्यूसिफरेज एंजाइम। Luciferase enzyme is basically a generic term given to a group of enzyme that illuminates that produce bioluminescence। ठीक है ना। तो क्या करेंगे जब वो इंटरैक्ट करेंगे एनालाइट के साथ, तो दैट विल प्रोड्यूस लाइट। ठीक है, और इस तरीके के बायोसेंसर्स क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल बायोसेंसर्स। फाइन। नेक्स्ट इज द सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या देखते हैं? लीनियरिटी। ठीक है, तो जो भी हमारे सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन वो लीनियर होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने एक्स एक्सेस पे कोई ग्राफ प्लॉट किया, वाई एक्सेस पे, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो लीनियर कॉन्टिन्यूशन में बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हमें जो सिग्नल मिले दैट शुड बी लीनियर। ठीक है। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी से मेरा मतलब है कि हमारा जो बायोसेंसर है वो एनालाइट की कम से कम कॉन्सेंट्रेशन, कम से कम मात्रा में भी उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सके, सो दैट, और हमें सिग्नल दे सके। ठीक है ना, तो इससे हम कहेंगे उसकी सेंसिटिविटी। उसके बाद है सिलेक्टिविटी। ठीक है, तो सिलेक्टिविटी से मतलब है कि जब हम एनालाइट कोई ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें एक ही पर्टिकुलर एनालाइट होगा किसी भी एक सैंपल में, उसके अंदर हो सकता है और भी कंपोनेंट्स हों। ठीक है, जैसे मैं ग्लूकोज, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल चेक कर रही हूँ, तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ ग्लूकोज ही होगा, वहाँ पे और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बायोसेंसर जो है वो सिलेक्टिव होना चाहिए, मतलब इट शुड रिएक्ट विद द कंपोनेंट और द एनालाइट जो जिसके लिए हम एक्चुअल में मेजरमेंट कर रहे हैं। उसके बाद द रिस्पॉन्स टाइम, ऑफ कोर्स इट शुड बी लेस। ठीक है, इट शुड गिव अ रिजल्ट विद इन अ सेकेंड्स। ठीक है, तो जैसे आपने ग्लूकोमीटर में भी देखा होगा या और बायोसेंसर्स में देखा होगा कि जो रिजल्ट आते हैं वो विद इन अ सेकेंड आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक एक घंटे का टाइम लग रहा है या आधे आधे घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए बायोसेंसर्स में वो भी बहुत फास्ट होना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ बायोसेंसर्स। थैंक यू सो मच।